अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुर्दा औरतों से ज़ना करने वाले शख्स का वाक़या। इमाम ज़ाहरी रहमतुल्लाह अलैह नकल है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोते हुए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। आपने वजह पूछी तो अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरवाज़े पर एक नौजवान रो रहा है जिसने मेरा दिल जला दिया है। फरमाया, उमर इसे अंदर ले आओ। वो नौजवान रोता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे रोने की वजह पूछी। कहने लगा, या रसूलुल्लाह, मेरे गुनाहों का ढेर मुझे रुला रहा है और मुझे जब्बार से डर आता है, वो मुझ पर गुस्सा नाक होगा। आपने फरमाया, नौजवान, क्या तूने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया है? अर्ज किया, नहीं। क्या तूने किसी की जान को नाहक कत्ल किया है? अर्ज किया, नहीं। आपने अरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला तेरे गुनाहों को मुआफ फरमा देगा, अगरचे 7 आसमान 7 जमीनों और तमाम पहाड़ों के बराबर हो। नौजवान बोला, हजूर, मेरे गुनाह 7 आसमान जमीन और पहाड़ों से भी बड़ा हुआ है। आपने अरशाद फरमाया, तेरा गुनाह इतना बड़ा है या अल्लाह? इसने कहा, मेरा गुनाह बड़ा है। अरशाद फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या तेरा अल्लाह? कहने लगा, हाँ, अलबत्ता मेरा अल्लाह और इसकी रहमत बहुत बड़ा है गुनाह का इर्तिकाब। बस अरशाद फरमाया कि गुनाह अजीम को खुदाए अजीम ही मुआफ फरमाएगा, जो बहुत ही अफ़ु व दरगुजर करने वाला है। फिर फरमाया, जरा अपना गुनाह तो बता। इसने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे हया आती है। आपने फिर पूछा। कहने लगा कि मैं कफन चोर था और 7 साल तक यही पेशा किया। एक दफ़ा अंसार की एक लड़की फौत हुई, मैंने इसकी कब्र खोदी, कफन उतार कर चल दिया। अभी थोड़ा ही दूर गया था कि शैतान ने मुझ पर गलबा पाया। मैंने लौट कर इससे मोहब्बत कर ली। अभी मैं कब्र से निकल कर थोड़ी ही दूर गया था, क्या देखता हूँ, वो लड़की खड़ी पुकार कर कह रही है, ए नौजवान, तुझे क़यामत के दिन जजा और सजा देने वाले से हया नहीं आती? जिस वक़्त वो अपनी कुर्सी फैसले के लिए रखेगा और जालिमों से मजलूम का बदला दिलवाएगा, तू मरने वालों के मजमे में मुझे नंगा करके चल दिया है और मेरे अल्लाह के रूबरू मुझे बाहालत जनाबत हाजिर होने पर मजबूर किया है। ये सुनते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उछल खड़े हुए और इसकी गद्दी पर एक थप्पड़ रसीद किया और फरमाया, ओ फासिक, तू तो बस आग के लायक ही है, दफा हो जा यहाँ से, तौबा। नौजवान वहां से निकलकर 40 रातों तक अल्लाह के हुजूर तौबा करता मारा मारा फिरता रहा। 40 रातों के बाद आसमान की तरफ सर उठाकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा, आदम और हवा के मबूद, अगर तुझे मेरी तौबा मंजूर है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इकराम को इसकी खबर दे दे, वरना फिर आग भेजकर मुझे जला दे और आखिरत के अजाब से नजात दे दे। इतने में जबरील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, सलाम कहा और अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पहुंचाया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या मखलूक को आपने पैदा किया है? फरमाया, मुझे भी तो तमाम मखलूक को इसी ने पैदा फरमाया है। अर्ज किया, क्या वो पूछते हैं कि क्या आप मखलूक को रिज़्क देते हैं? फरमाया, बल्कि मुझे भी और तमाम मखलूक को भी अल्लाह ताला ही रिज़्क देते हैं। अर्ज किया, वो पूछते हैं क्या बंदों की तौबा आप कबूल करते हैं? फरमाया, बल्कि मेरी भी और तमाम बंदों की भी तौबा वही कबूल फरमाता है। फिर कहा, अल्लाह ताला फरमाता है, मैंने अपने बंदे की तौबा कबूल कर ली, आप भी इस पर निगाहे शफकत फरमाएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नौजवान को बुलाकर इसे तौबा कबूल होने की बिशारत सुनाई। इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि अक्लमंद आदमी को इससे सबक लेना चाहिए और जानना चाहिए कि जिंदा के साथ ज़ना करना मुर्दे के साथ ज़ना करने से ज्यादा बड़ा गुनाह है। इसकी